प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको बीए फर्स्ट ईयर के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर के पहले अध्याय मनु के विचारों पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर हीरालाल मीणा, राजकीय महाविद्यालय करौली। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। मनु धर्मशास्त्रों में धर्मशास्त्री, राजशास्त्री मनु कौन थे और उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ मनु स्मृति की रचना कब की। इतिहास की दृष्टि से ऐसे प्रश्न है जिनका स्पष्ट व पूर्ण निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं। यानी कि मनु धर्मशास्त्री, राजशास्त्री थे, लेकिन कौन थे, ये इतिहास की दृष्टि से ऐसे प्रश्न उठते हैं और इनका आसानी से उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। ये आपको समझना है। मानव, पहला पॉइंट है, मनु को मानव जाति का जनक माना जाता है तथा प्रथम विधिवेता माना जाता है। दूसरा, ऋग्वेद में बार बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति को मनु की संतान मानव प्रजा कहा गया है। वह यज्ञों को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता माना जाता है। पुराणों में मनु को सूर्यपुत्र तथा पहला राजा माना गया है। मनु का काल महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले माना जाता है। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि मनु एक नहीं 14 हुए हैं। महर्षि दयानंद के अनुसार मनु स्मृति, जिसको वैदिक स्मृति भी कहते हैं, कि रचयिता महर्षि मनु हैं, जो सृष्टि के प्रथम पुरुष है। इस ग्रंथ में 3 स्थानों पर मनु के वंश का उल्लेख किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि मनु ब्रह्मा के पुत्र अथवा शिष्य हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि मनु स्मृति के रचयिता स्वयं मनु नहीं है, अपितु व्यवस्थ मनु है। कौन है? व्यवस्थ मनु है। उनका तर्क है कि मनु स्मृति में स्वयं मनु अर्थात प्रथम मनु के वंश का उल्लेख करते हुए व्यवस्थ मनु को 7वां मनु बताया गया है, क्योंकि प्रथम मनु के काल में 7वें मनु का उल्लेख संभव नहीं है। अतः इस ग्रंथ को 7वें मनु अर्थात व्यवस्थ मनु की रचना ही माना जाना चाहिए। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि मनु स्मृति स्वयं मनु की रचना है, तो यह सृष्टि के प्रथम पुरुष अर्थात सृष्टि के एकदम प्रारंभिक काल की रचना है। और यदि यह व्यवस्थ मनु की रचना है, तो भी यह वैदिक काल की रचना है। धन्यवाद। मनु के लेसन का शेष भाग अगले वीडियो में सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।